हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं लगभग हर दिन लेकर आती हूँ आप सभी के लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो आज भी मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक मोटिवेशनल थॉट जिसका टाइटल है जीवनदायी जल। जिन पंच तत्वों से हमारे शरीर बल्कि पूरे संसार की रचना हुई है, पूरे जगत की रचना हुई है, उनमें जल प्रधान है। और वो पांच तत्व हैं: क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचितीय अधम शरीरा, यानी कि अग्नि जल वायु पृथ्वी और आकाश। लेकिन जल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जल प्राणदायी अस्मिता है, यानी कि जीवन देने वाला है। वनस्पतियों सहित, पेड़ पौधों सहित सभी जीवों को अस्तित्व जल ही सुनिश्चित आपूर्ति पर निर्भर करता है, यानी कि जल की सुनिश्चित आपूर्ति पर ही हम सभी का जीवित रहना निर्भर करता है। धरती पर सर्वत्र जल की सहज उपलब्धता और प्रचुरता से उसके प्रति पूर्व की भांति समंदर न रहा है, यानी कि जिस तरह से पहले जल उपलब्ध था उस तरह से अब नहीं है। संप्रति जल संकट दैनंदिन उपभोग के इस बहुमूल्य प्राकृतिक उपहार की अपेक्षा की परिणति है। मानव जाति के दीर्घकालीन हित में उचित पर्यावरण और टिकाऊ कृषि व्यवस्था निर्मित करने के लिए जल का सूझबूझपूर्ण उपयोग और इसके प्रति श्रद्धा भाव आवश्यक है। जल की प्रत्येक घूंट का स्थिर चित्त से सेवन करने और इस प्रक्रिया में प्रभु का हार्दिक आभार मानने पर ये मन को तृप्ति और शरीर को पूर्ण लाभ देता है। पहले की तरह जल अब हमारी धरती पर नहीं रहा है। हमारे बुजुर्गों ने जल को, यानी कि हमारे दादाजी लोगों ने जल को तालाबों, झीलों और नदियों में देखा है। हमारे पिताजी ने भी उसे कुओं में देखा है और हम हैंड पंप और समरसेबल में देख रहे हैं। हो सकता है कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसे जल सिर्फ और सिर्फ बॉटल्स में ही देखने को मिले। तो जल के दुरुपयोग से बचें, पानी को यूं ही वेस्ट ना करें, बर्बाद ना करें, जल को संरक्षित करें। कल यानी कि 22 मार्च को हम सभी ने विश्व जल दिवस मनाया है, जिसमें इस बार का जो थीम था वो था ग्लेशियर्स का संरक्षण, क्योंकि ग्लेशियर्स मीठे पानी का स्रोत है। और आप सभी जानते ही हैं कि हम सभी मीठा पानी ही उपयोग करते हैं। अशुद्ध, विषाक्त और हानिकारक तत्वों को निराकृत करने में जल की अद्भुत सामर्थ्य सर्वविदित है। जल के जनहितकारी पुण्यकारी गुणों का उल्लेख सभी पंथों में है। धार्मिक अनुष्ठानों में देवताओं के आह्वान के पूर्व अनुकूल वातावरण निर्मित करने की परिपाटी है और इस कार्य में मंत्रोच्चारण के साथ हथेली से जल छिड़काव कर सभी दिशाओं को पवित्र पुनीत किया जाता है। इसमें हैवानी और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब हथेली से जल का छिड़काव किया जाता है तो सभी दिशाएं पवित्र हो जाती हैं और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कम हो जाता है, लगभग समाप्त ही हो जाता है। हस्त प्रक्षालन, जल स्नान और पूजा अर्चन से पूर्व आचमन से मन चित्त शुद्ध होता है। मानव सभ्यता के विकास में जल की उपयोगिता निर्विवाद है। प्राचीन सभ्यताएं नदियों, झरनों के निकट पल्लवित और विकसित हुई हैं। नदियां राज्यों की सीमाओं और आवासीय परिसरों की स्थापना का आधार बनी है। नदियों से आवागमन सुगम हुआ है। जल प्रवाह जीवंतता का पर्याय है। आनंद, शांति और तुष्टि उन्हीं के जीवन में आएगी जो जल संसाधनों और इसके वितरण पर स्वार्थ त्याग कर परहित देखेंगे और अपने शरीर को जल की भांति चलायमान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, बस इतना सा था ये आज का मोटिवेशनल थॉट कि कुल मिला के जल की तरह पवित्र और साफ रहें और जल को बर्बाद ना करें, जल को संरक्षण करें। तो आज के इस
मोटिवेशनल थॉट के वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ और इसी तरह से और भी लेकर आऊंगी आप सभी के लिए मोटिवेशनल थॉट। तो उन सभी को जानने, समझने और सुनने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।